आज हम बात करेंगे कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती है। कौन है वो जो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से रोकता है और क्या क्या रीजंस हैं इसके। हमें कई बार लगता है कि हम टेक्निक्स भी कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, हम अफर्मेशन भी बोल रहे हैं, बट हमारी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये इस स्टेटमेंट में ही हमारा आंसर है। हमारा फोकस कहाँ गया? यार मैं सब तो कर रही हूँ पर मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ। आपकी वाइब्रेशन कहाँ पे जा रही है कि मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मेरे आसपास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हम सिर्फ टेक्निक्स ग्रैटिट्यूड कर तो रहे हैं पर ये सिर्फ हम मैकेनिकली कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को फील नहीं कर रहे। हमें अपने आप पे यकीन नहीं है। हमें उस सुप्रीम पावर और यूनिवर्स पे यकीन नहीं है कि उसने हमारी बातें सुनी हैं, कि वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसके लिए सच में ग्रेटफुल हैं। हम वो चीज़ें फील नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उन चीज़ों पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। या मैंने तो ग्रैटिट्यूड भी कर दिया, थैंक यू भी बोल दिया, पर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप अपनी वाइब्रेशंस कहाँ भेज रहे हैं? आप अपनी वाइब्रेशन उस नेगेटिव थॉट पे भेज रहे हैं। आप अपने आसपास अबंडेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ आपको और ज़्यादा चिड़चिड़ा बनाती है। तो आप खुद हैं जो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोकते हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ के साथ। हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम लोग टेक्निक करते हैं, 4-5 दिन करते हैं, ग्रैटिट्यूड 4-5 दिन किया, फिर अगले दिन सुबह देखते हैं क्या चेंजेस हुए लाइफ में, आसपास क्या चेंजेस हुए। यार ये काम तो अभी बना नहीं, इस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन की थी तो अभी, या जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन किया था अभी तो कोई कॉल नहीं आया इंटरव्यू का, मेरी सैलरी में तो हाइक नहीं हुआ बल्कि मेरे बॉस से और ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो हम वहाँ बीच में अटक जाते हैं। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन तक जाने के लिए तो आपको सरेंडर करना होता है यूनिवर्स पे, बट हम उन डाउट्स में ही अटके रहते हैं कि ये चीज़ें हो नहीं रही, मैं सब कर रही हूँ, तो हम वहीं उसी स्टेट में अटके रहते हैं। ऊपर से तो आप सब कर रहे हो पर जो अंदर से करने की ज़रूरत है हम वो नहीं करते हैं। आप चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, उस प्रोसेस पे फेथ रखें कि चीज़ें हो रही हैं। आपको सच में पॉजिटिव चीज़ें देखनी होंगी अपने आस। ये कोई वन नाइट प्रोसेस नहीं है कि आपने आज किया कि कल हो गया। यूनिवर्स आपकी चीज़ें सुन के उनको अलाइन करने की कोशिश करता है, आपके लिए वो वे आउट बनाने की कोशिश करता है, बट हम उन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं। तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए भी या नहीं, क्या चाहता है। ये तो कभी खुश ही नहीं रहता जो इसके पास चीज़ है, ये उन चीज़ों को देख ही नहीं रहा है, अभी भी ये वहीं अटका हुआ है कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ जब आप बार बार बोलोगे तो फिर वो यूनिवर्स वही करेगा कि वो हो ही नहीं रहा है। हमें हमेशा यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स हमें सब देगा पर उस तरीके से जो यूनिवर्स को लगता है हमारे लिए बेस्ट है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अपनी करंट जॉब में सैलरी हाइक चाहते हैं। आपकी करंट सैलरी है 5 लाख और आप चाहते हैं आपकी सैलरी हो जाए 10 लाख, और आप सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ग्रैटिट्यूड सब, बट आप ये कंटिन्यूस क्रॉस चेक कर रहे हैं। यार मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ रही, 2 महीने हो गए मुझे अप्रेजल नहीं मिल रहा और मेरी सैलरी तो 10 लाख हुई नहीं है अभी तक। तो पहली चीज़ आपका फोकस कहाँ जा कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो फिर जब आपका फोकस ही यहीं जा रहा है, ऊपर से आपके बॉस से लड़ाई हो गई और आपको लग रहा है कि आपको तो भी 5 लाख रुपए वाली जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? अरे मैंने तो इतना कुछ कर लिया, ना तो जॉब हाथ में आई दूसरी 10 लाख वाली, बल्कि 5 लाख वाली भी जा रही है। आपको क्या पता कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान सोच रखा है और किस तरीके से सोच रखा है। मैं अभी 10 लाख या कोई और दूसरी जॉब नहीं है, इस डर के कारण आप ये जॉब छोड़ ही नहीं रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन से भरे जा रहे हैं। अब यूनिवर्स ने क्या किया? यूनिवर्स ने आपके लिए एक रास्ता खोला। हो सकता है यही आपके लिए रास्ता हो कि जब आप ये जॉब क्विट करेंगे, आप जिस न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको सैलरी हाइक मिले, बट आप उस रास्ते पे ही नहीं चले। आपने तो मन में सोचा था कि मुझे इसी जॉब में सैलरी हाइक मिल जाए,
बट आपको क्या पता आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, दूसरी जॉब या इसी जॉब में सैलरी हाइक। तो कई बार तो हम यूनिवर्स के प्रोसेस पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं और अपने ऊपर और डाउट करने लग जाते हैं कि यार मैं तो सब कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। जब हम अपने दिमाग में ऐसी बातें सोचते हैं तो फिर एक्चुअली में होता सब है, पर वही होता है जो आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट दैट सुप्रीम पावर और उसके बाद अपने आप पे ट्रस्ट करें। आप हमेशा ऐसा सोचें जो भी आपके साथ होगा बहुत अच्छा होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपकी ग्रोथ के लिए होगा। अगर आप ऐसा सोच के काम करेंगे और ऐसा सोच के अपनी टेक्निक करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमेशा काम करता है। तो अब आप जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं वैसे ही चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अभी ये आपको चेक करना है कि आप कैसी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रहे हैं, सारी टेक्निक्स करने के बाद भी। आप जब भी कोई प्रोसेस या टेक्निक करना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करें। उसके बाद जो भी आप टेक्निक कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करें, पेशेंस के साथ, फील करके करें कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और ये चीज़ हो रही है, और उस खुशी को फील करें कुछ ही टाइम के लिए, पर उस खुशी को फील करें। आपको पूरे दिन उस मोड में रहना है कि नहीं ये चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। बट जब आप अपना टाइम उस चीज़ के लिए दे रहे हैं, उस टेक्निक के लिए दे रहे हैं, तो उसको दिल से फील करके उस चीज़ को, कि ये जब चीज़ होगी तो आप क्या फील करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, क्या फीलिंग्स होंगी आपके अंदर, कैसा बिहेव करेंगे, उस टाइम के लिए आप उस चीज़ को फील करें। ना कि आप चेक करें कि यार मुझे तो इस टेक्निक को करते हुए 10 दिन हो गए, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। 30 दिन के लिए बोला था, 10 दिन हो गए, 20 दिन बचा, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, अभी तक तो मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। वो प्रोसेस ऊपर स्टार्ट हो चुका है। उस प्रोसेस पे जितना टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा। ये आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम अपने आप को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमने जो बोला वो अगले दिन हमारे पास। कोरियर सर्विस भी आपके पास सामान डिलीवर करने के लिए एस्टिमेटेड डेज लेके चलती है। तो आप इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो उनको कुछ टाइम तो दीजिए, उनकी वाइब्रेशन से अलाइन तो हो पहले आप। हम बीच में ही भटक जाते हैं, हम चेक करने लग जाते हैं बार बार, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, तो फिर वो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये ट्रस्ट रखना होगा, यूनिवर्स आपको जो भी देगा वो बहुत बढ़िया देगा। जब ये विश्वास हमें होता है हमारे अंदर तो हमें हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपको बार बार चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, कि आपने उन पे सरेंडर कर दिया है। आपको भरोसा है खुद पे और उन पे, और आप उनसे अलाइन हो चुके हो। और कई बार होता है कि आप टेक्निक पूरी 30 डेज़ कर लेते हैं पर रिजल्ट आता नहीं है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम दीजिए, पर वो विश्वास रखिए कि आपने अपना काम किया है, आप वो अपना काम करें, बट चीज़ें होंगी जैसे आप चाह रहे हैं। और उस चीज़ को विजुअलाइज करना बंद मत करें, उस चीज़ को फील करना बंद मत करें कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। और जिन चीज़ों के लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए हमें एक्शन लेने हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बैठे बैठे हो जाएंगी। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर लिखना पड़ेगा। आपने अपनी स्क्रिप्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप ऐसा अपना रिजल्ट सबको सुना रहे हैं, पर अगर आप बुक उठा के देखेंगे नहीं, एंजल गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप वही आप वही क्वेश्चंस पढ़ें जो पेपर में आ रहे हैं, या वैसी चीज़ें करके जाएं जो पेपर में आ रही हैं, आपको वैसी चीज़ें क्लिक हों जो आपने पढ़ रखी हैं। बट उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम हॉल जाना भी पड़ेगा, पेपर लिखना भी पड़ेगा। तो ये आपके कर्म है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपको जिन चीज़ों के लिए नेसेसरी एक्शंस लेने हैं उनके लिए एक्शंस लें और पूरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है या उसको पूरा होने में टाइम लग रहा है,
तो जो हो गया। अब पुरानी चीज़ें सोच के कि यार मैंने तो ये किया था पर नहीं हुआ, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन न्यू स्टार्ट करें, दोबारा से अपने गोल्स लिखें, अपनी चीज़ें विजुअलाइज करना स्टार्ट करें। जो भी टेक्निक आपको करनी है करें, नहीं तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड करें। जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस चीज़ को फ्रेश स्टार्ट, खुद से ये कमिटमेंट करें, इस बार मैं अपने प्रोसेस पे पूरा कंप्लीट फेथ रखूँगी, मैं यूनिवर्स और खुद पे डाउट नहीं करूँगी। सोचे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसके साथ ये प्रोसेस करता जाए, फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।